Hello everyone, in this video of digital system design, I am going to discuss one question of previous year paper means AKTU 2021-22. Question was explain positive edge trigger D flip-flop with the help of circuit diagram and waveform. तो first I will draw the diagram. After that मैं उसकी क्या करूँगी state table, then truth table, then we draw the waveform. ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है using positive edge trigger, तो I will try to draw for positive edge trigger एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एज वेल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट डायग्राम. तो जब डी फ्लिप फ्लॉप बनाना होता है तो सिंपल हमने क्या करना है, हमें बनाना है पहले आर एस फ्लिप फ्लॉप. आर एस फ्लिप फ्लॉप मीन्स इफ यू आर यूजिंग नॉर गेट, टू एंड गेट एट इनपुट साइड, ठीक है, देन टू नॉर गेट एट आउटपुट साइड, दिस वन. ठीक है, नाउ दिस कनेक्शन, ये आउटपुट फीडबैक होगा यहाँ पर, ये आउटपुट फीडबैक होगा यहाँ पर. ठीक है, क्लियर है. ठीक, यूजिंग नॉर है मीन्स यहाँ एस यहाँ आर. अब हमें क्या करना है डी फ्लिप फ्लॉप, तो सिंपल क्या करना है, दिस एस को रिप्लेस करो बाय डी एंड जो डी आपने अप्लाई की उसको कनेक्ट करो टू नॉट गेट एंड नॉट गेट की आउटपुट कहाँ कनेक्टेड होगी, टू द आर. मीन्स की देयर इज सिंगल इनपुट दैट इज डी. क्लियर है, एस पर डी डायरेक्टली अप्लाई होगी एंड आर पर थ्रू नॉट गेट अप्लाई होगी. नाउ क्लॉक, दोनों के सेकेंड इनपुट को शॉर्ट किया और यहां पर हमने क्या अप्लाई की, क्लॉक. ठीक है, तो दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट. आउटपुट क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन बार. ठीक, नाउ अगर आपने नांड का यूज करके बनाना है तो ठीक है. नाउ जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि इन केस ऑफ यूजिंग नांड गेट यहाँ हमारा डी होगा एंड दिस डी को अप्लाई करेंगे नॉट गेट को एंड यहाँ जाके कनेक्ट होगा. ठीक है, तो दिस इज यूजिंग नॉर गेट एंड दिस इज यूजिंग नैंड गेट. तो इट्स अप टू यू, आप चाहे ये डायग्राम ड्रॉ करो चाहे ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये आपकी चॉइस है. ठीक है, स्टेट टेबल में वन इनपुट डी, क्यू एन इज द प्रेजेंट स्टेट, क्यू एन प्लस वन इज द नेक्स्ट स्टेट. ठीक है, अब डी एक ही इनपुट है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, आइदर ये 0 होगा और 1 होगा. अब Qn जो है वो फीडबैक हो रहा है और एज अ इनपुट वर्क कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको एक बार 0 लेके अज्यूम करेंगे, एक बार 1. जब D की वैल्यू 0 थी, सेम वे एक बार Qn की वैल्यू हम यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे जब D की वैल्यू 1 है. ठीक है, मीन्स व्हेन D इज 0 तो हम प्रेजेंट स्टेट को 0 और 1 दोनों के लिए चेक करेंगे, जब D की वैल्यू 1 है उस केस में भी हम दोनों के लिए चेक करेंगे. ठीक है, तो चलो पहला केस हम चेक करते हैं. If Qn is equal to 0 and Qn bar is equal to 1, ऑब्वियस है कि अगर Qn 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा. ठीक, नाउ D की वैल्यू क्या है, 0. अगर D यहाँ 0 है तो यहाँ क्या अप्लाई होगा, 1 और यहाँ क्या अप्लाई होगा, 0. अब क्लॉक को मान लेते हैं कि हाई है, तो 1 और 1 से हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1 और यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0. ठीक है, ये जो पॉइंट होता है दिस इज बेसिकली R फॉर SR लैच एंड दिस इज फॉर S फॉर SR लैच. अगर S की वैल्यू 0 है मीन्स आउटपुट क्या होगा, 0. अब वेरीफाई करके भी देख लेते हैं. 1 यहाँ अप्लाई हुआ, एक भी इनपुट अगर नॉर का 1 हुआ तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 0. अगर यहाँ 0 मिलेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें 1. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ अगर हमारी Qn की वैल्यू 1 थी, दूसरा केस, इफ Qn वॉज 1 तो ऑब्वियस है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0. ठीक है, नाउ अब ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है, यहाँ से सेम ही जाएगा. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा. अगेन अब यहाँ पर देखो आप, एक 1 एक 0, मीन्स अगर नॉर का एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, 0. मीन्स यहाँ क्या होगा, 0. यहाँ 0 होगा तो यहाँ क्या होगा, 1. ठीक, नाउ फॉर दिस केस D की वैल्यू क्या है, 1. इफ D इज इक्वल टू 1 तो यहाँ क्या अप्लाई होगा, 1. यहाँ क्या अप्लाई होगा, 0. ये एंड गेट है और एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट पे क्या मिलता है, 0. मीन्स यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0 और यहाँ हमारी क्लॉक एंड D बोथ इज 1 तो यहाँ क्या मिलेगा, 1. ठीक है, नाउ अब ये नॉर गेट के इनपुट पे क्या आ रहा है, 1. अगर इस नॉर गेट के इनपुट पे 1 आ रहा है तो इसके आउटपुट पे क्या आएगा, 0. अगर यहाँ 0 होगा तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्या होगा, 1. मीन्स हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1. अगर हमने यहाँ पर अप्लाई किया चाहे 0 हो चाहे 1, बोथ केसेस में हमें क्या मिलना है, 1. ठीक है, क्लियर है. क्यों, क्योंकि यहाँ से S की वैल्यू 1 आ रही है और जिस नॉर गेट पे 1 आएगा उसकी आउटपुट 0 तो उसका अपोजिट वाला क्या होगा, 1. ठीक, तो ये स्टेट टेबल हो गई. अब इसके बेसिस पर अगर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारा होगा D एंड Qn प्लस 1. अब यहाँ पर देखो, इफ D इज इक्वल टू 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रही है, 0. इफ D इज इक्वल टू 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रही है, 1. मीन्स Qn प्लस 1 इज इक्वल टू D. जो भी हम D की वैल्यू अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट पर हमें
वही मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, बट वेवफॉर्म किसके लिए है? पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर का मीन्स क्या है? बेसिकली यहाँ जो क्लॉक की बात हो रही है, क्लॉक का मीन्स होता है दिस वन। ठीक है, अब पॉजिटिव एज का मीन्स होता है जब लो से हाई वोल्टेज जाती है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज। मीन्स की ये जो चेंजेस हो रहे थे वो कब होंगे? पॉजिटिव एज पे, जब वोल्टेज लो से हाई जाएगी। ठीक है, तो हम वेवफॉर्म से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्लॉक पल्स बना ली और डी को भी एट रैंडम ही ले लिया। ठीक है, अब हमारा जब पॉजिटिव एज ट्रिगर है, मीन्स की इसकी ट्रिगरिंग कहाँ होगी? जब भी वोल्टेज क्लॉक पल्स 0 से 1 जाएगी, मीन्स की इन लेबल्स पर पॉजिटिव एज पर ट्रिगर होगा। ठीक है, नाउ स्टेट्स हमें पता है। अब हमें वेवफॉर्म किसकी चाहिए? Qn+1 की। ठीक, तो यहाँ तक तो हमें इनिशियल वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर 0 रहे। नाउ यहाँ पॉजिटिव एज मिली और डी की वैल्यू क्या है? 0। तो ये क्या रहेगा? 0 फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव एज, मीन्स की फॉर दिस क्लॉक पल्स। नाउ अब यहाँ क्लॉक की पॉजिटिव एज है एंड डी की वैल्यू क्या है? 1, मीन्स की ये क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज डी की वैल्यू 1 है। नाउ अब नेक्स्ट पॉजिटिव एज पर यहाँ पे जब चेक किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी की वैल्यू 0 है, मीन्स नेक्स्ट स्टेट भी हमारी 0 होगी फॉर 1 क्लॉक पल्स। नाउ यहाँ पर पॉजिटिव एज पे चेक किया तो डी इज 0, मीन्स ये अगेन 0 ही रहेगा। नाउ इस पॉइंट पर पॉजिटिव एज पे चेक किया तो डी इज 1, मीन्स ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा और क्या होगा? 1। नाउ एट दिस पॉजिटिव एज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज 1, मीन्स ये नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए भी 1 रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है? हमें डी की वैल्यू कब चेक करनी है? एवरी पॉजिटिव एज पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजिटिव एज थी, डी वॉज 0, दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेट इज 0। दिस पॉजिटिव एज डी इज 1, दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेट इज 1। नाउ पॉजिटिव एज डी इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0। Now positive edge D is 0, next state is 0. Positive edge D is 1, next state is 1. Positive edge D is 1, next state is 1. This is the waveform. ठीक है, अब अगर हमें नेगेटिव एज पे बनाना होता तो चलो मैं नेगेटिव एज पे भी बना देती हूँ यहीं पर। इस क्वेश्चन के लिए दिस इज द होल सोल्यूशन। बट अगर आपसे नेगेटिव एज के लिए पूछा जाता उस केस में तो इग्नोर दिस Qn+। तो आप पॉजिटिव एज वाले को भूल जाएं, यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ दिस इज फॉर पॉजिटिव एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ फॉर नेगेटिव एज ट्रिगर। ठीक है, जब नेगेटिव एज ट्रिगर देखते हैं मीन्स व्हेन क्लॉक पल्स हाई टू लो, मीन्स की एट दिस पॉइंट। किस पे चेक करना है हमें? दिस ब्लैक वाले पे ना, जो मैंने अभी ड्रॉ किए, ये मैंने ड्रॉ की फॉर नेगेटिव एज। ठीक है, पहले वाली पॉजिटिव थी। ठीक है, तो इस ब्लू वाले को आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अगर पूछा जा रहा है नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। टिल फर्स्ट नेगेटिव ये क्या रहेगा? इनिशियल वैल्यू 0 पे। ठीक है, नाउ इस पॉइंट पे चेक करेंगे हम वैल्यू ऑफ डी। इस पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज हाई, मीन्स नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? हाई फॉर 1 क्लॉक पल्स। ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट नेगेटिव, यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? हाई, मीन्स फॉर नेक्स्ट 1 क्लॉक पल्स हाई। नाउ दिस इज द नेगेटिव एज। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज 0, मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 क्लॉक पल्स के लिए 0। नाउ एट दिस पॉइंट दिस इज द नेक्स्ट नेगेटिव, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? 1, इसलिए ये भी क्या होगा? 1। ठीक है, नाउ दिस नेगेटिव पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 1, मीन्स 1। नाउ एट दिस नेगेटिव एज दिस इज द नेक्स्ट नेगेटिव एज, यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 0, मीन्स ये क्या होगा? 0। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ये डिफरेंट है। इस केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? इस नेगेटिव एज को, नेगेटिव एज अप्लाई हुई, D1 थी इसलिए 1। नेगेटिव एज D1, क्यों नेक्स्ट स्टेट इज 1। नेगेटिव एज D इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0। नेगेटिव एज D इज 1, 1। नेक्स्ट स्टेट D इज 1, दैट्स वाई 1। नेक्स्ट नेगेटिव D इज 0, दैट्स वाई 0। ठीक है, तो आई होप नाउ concept of D flip-flop is clear. Still you have any doubt at any point in waveform or working of circuit, so please write down in comment section. Thank you.